महंगी बिजली के मारे आवाम से तकसीम कार कंपनियों की लूटमार। जुलाई और अगस्त में लाखों सार्फिन की गलत मीटर रीडिंग दिखाकर पैसा बटोरा गया। जुलाई में इलेक्ट्रिक के 77,800, अगस्त में 65,600 सार्फिन के बिलों पर 30 से ज़ायद दिनों की मीटर रीडिंग। बिलों पर गलत तस्वीर भी लगाई गईं। मुल्तान में सबसे ज़्यादा 79 लाख, लाहौर के 15 लाख, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सक्खर और हैदराबाद वाले भी ओवर बिलिंग का शिकार। नेपरा ने तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। 30 दिनों में मीटर और बिल दुरुस्त करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए 5,91,000 सिक्योरिटी अहलकारों की जरूरत। 2,77,500 अहलकार दस्तयाब। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से कमी पूरी करने का मुतालबा कर दिया। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार तैनात करने की सिफारिश भी कर दी। वजारत खजाना की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात के लिए 2 दिन में फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। मुस्लिम लीग नून और JUI हुकूमत में आकर नए बल्दियाती निज़ाम की तश्कील पर मुत्तफिक। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात में MQM की तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया गया। सिंध में तीनों जमातें सीट एडजस्टमेंट के साथ मैदान में उतरेंगी। बशीर मेमन, राशिद सुमरो और MQM के नामजद रहनुमा उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। सदारती उम्मीदवार के मामले पर आइंदा पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद फैसला होगा। सिंध में हल्का बंदियों पर तनाज़े में शिद्दत आ गई। MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के बाद सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर दिया। पैसा बोलता है और बोल रहा है, अगर साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। खालिद मकबूल ने खबरदार कर दिया। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद। यहाँ निगरां हुकूमत कम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्यादा है। साइफर केस में बानी चेयरमैन का कमर बाजवा और अमरीकी ऑफिशियल्स को बतौर गवाह बुलवाने का इशारा। अडियाला जेल में समाअत के लिए कानूनी तकाजे पूरे न होने का दावा भी कर दिया। डिवीजन बेंच जज तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका। कानून पर अमल दरामद कराना है, अदालत के रिमार्क्स। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा पर फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त, रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अहमद अली रियाज, जुल्फी बुखारी और फरहद शहजादी और जियाउल मुस्तफ़ा नसीम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत 6 दिसंबर को होगी। ओन चौधरी ने बानी PTI का निकाह से पहले बुशरा बीबी का चेहरा न देखने का दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आजम का बयान सदी का सबसे बड़ा झूठ करार। साबिक चेयरमैन को खुद बुशरा बीबी के घर ले जाने का जवाबी दावा। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। राना सना के एक बार फिर बानी PTI पर वार, झूठा और मक्कार करार दे दिया। दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान तलखी, इंतखाबी टिकट का तनाज़ा होने की भी तस्दीक। दानियाल, अवेस कासिम और एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को इंतखाबी मैदान में उतारने की ख्वाहिशमंद। दोनों के पार्टी फैसले के इंतजार का मशवरा। जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान भी मुस्तरद। सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है, नून लीग रहनुमा का मौक़िफ़। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दे दिया। शुकॉज नोटिस वापस लेने और आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इसराइल को गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत का सामना। इसराइली फौज की शुमाल के बाद जनूबी गजा में भी ज़मीनी कार्रवाई। जगह जगह फौजी एहलकार और टैंक तैनात। जनूबी इलाके बैतुल लाहिया में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। रफा पर बमबारी से 35 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुँच गई। काबिज़ फौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ। मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, 60 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल को गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत का सामना। 3 इसराइली फौजी हलाक। ज़मीनी कार्रवाई के दौरान अब तक मारे गए सेहनी फौजियों की तादाद 77 हो गई। गजा में जुल्म के राज ने बच्चों से मासूमियत छीन ली। 5 साल बच्ची के सवालात ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया। कत्लेआम और लूटमार के साथ इसराइली फौजियों की ऊंची हरकतें। मकतूल बच्चों की साइकिलें चलाते संगदिल फौजियों ने सहूनियत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल का केस। अदालत ने मकतूला के चचा को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के वालिद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। इस्लामाबाद में हमसाये ने फायरिंग करके मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। 1.5 साल बच्ची जख्मी। मुलजिम वारदात के बाद फरार। IG ने फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी।
بلوچستان کے ضلع خضدار کی تحصیل وڈ 5.5 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھی، زمین اور کئی مکانات پر دراڑیں پڑ گئی، کچے مکانات کی چھت گرنے سے خاتون زخمی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کراچی میں تاجروں اور صنعتکاروں کی ہڑتال، شہر کی تمام چھوٹی بڑی صنعتیں اور ایکسپورٹ یونٹ بند، نوری آباد اور لسبیلا کی فیکٹریوں پر بھی تالے، احتجاجی بینرز آویزاں۔ بھارتی شہر چنائی میں سمندری طوفان کے باعث شدید بارشیں، بین الاقوامی ہوائی اڈے کا رن وے پانی میں ڈوب گیا، پروازوں کا شیڈیول متاثر، ریاست تامل ناڈو کے ساحلی شہروں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ سیریز کے لیے کینبرا میں بھرپور تیاریاں، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ میں خوب جان ماری، سرفراز احمد نے آسٹریلیا کو سخت حریف قرار دے دیا۔ پی ایس ایل سیزن 9 کے لیے 254 غیر ملکی کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرا لی، پلاٹینیم کیٹیگری میں 20، ڈائمنڈ کیٹیگری میں 103 انٹرنیشنل کرکٹرز کا اندراج۔ ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگی۔ لاہور میں چہارسو گل داؤدی کی خوشبو، جیلانی پارک میں پھولوں کا شہر بس گیا، ماحول معطر ہونے پر شہریوں میں تر و تازگی کا احساس کی زینت بنے گی۔